मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने इस बात का ख्याल किया है कि जितने भी प्रवचन सुनाऊं पवित्र वचन के आधार पर सुनाऊंगा। और मैंने देखा कि पवित्र वचन के आधार पर वचन सुनाने से उसका फल बहुत ही महान है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु दृष्टांतों में लोगों को समझाते थे। छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु लोगों को ईश्वर के राज्य के रहस्यों को बताते थे। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 में एक दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। वहां पर प्रभु यीशु एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत सुनाते हैं। एक राजा था और उसने चाहा कि अपने सेवकों का लेखा ले, और इसलिए सेवकों को बुलाया गया। उसके सामने एक ऐसा सेवक पेश किया गया जिसका लाखों रुपयों का कर्ज था। राजा ने कहा, इसकी पत्नी और बच्चों को बेच डालो और इसको बंदी गृह में डाल दो, जो पैसा मिलता है जमा करो। वो रोने लगा, कलपने लगा और गिड़गिड़ा कर बोलने लगा कि महाराज मुझे समय दीजिए, मैं आपको चुका दूंगा, लेकिन मुझे समय दीजिए, समय दीजिए, समय दीजिए। उस राजा को उस पर तरस आया। उसने पल भर में उसके लाखों रुपयों का कर्ज माफ कर दिया, सारा कर्ज माफ कर दिया। आनंद के साथ राजा के वहां से वो जा रहा है बाहर। उसने अपने एक सहज सेवक को देखा जिसका सैकड़ों रुपयों का कर्ज था। उसने कहा कि मेरा पैसा चुकाऊं। उसी तरह वो भी गिड़गिड़ाने लगा, मैं चुकाऊंगा, मुझे समय दीजिए। लेकिन उसने उसके गला पकड़ लिया और उसको बंदी गृह में डलवा दिया। अन्य सेवकों ने ये सब देखा। उन्होंने जाकर राजा से कहा कि महाराज, जिसको आपने क्षमा कर दिया था लाखों रुपए का कर्ज, उसने अपने सह सेवक को सैकड़ों रुपयों के कर्ज के लिए बंदी गृह में डलवा दिया है। राजा क्रोधित हुआ, उसे वापस बुलाया और उससे कहा कि जिस तरह तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे उस समय मैंने तुम्हारे कर्ज को माफ किया, क्या तुम्हें उसको भी माफ नहीं करना चाहिए था? इसलिए उसको बंदी गृह में डाल दिया जाता है। जरा सोचिए, उस नौकर को कितना आनंदित होना चाहिए था। सेवक को लाखों रुपयों का कर्ज माफ किया गया। वर्षों से लाखों रुपए का कर्ज का बोझ उसके सिर पर था। शायद कई रातें वो सो नहीं पाता था, डरा डरा सा जीवन जीता था कि किस समय राजा मुझे पकड़ लेगा। ऐसी अवस्था में जीने वाला वह सेवक, उसका पल भर में मालिक सारा कर्ज माफ करता है। वो कितना आनंदित हुआ होगा, उसको कितनी बड़ी स्वतंत्रता का अनुभव हुआ होगा। आज भी बहुत सारे लोग हम देखते हैं बैंकों से कर्ज लिया है, वापस नहीं दे पाते हैं, कितने रोते हैं, डरते हैं, कांपते हैं, कितने परेशानी में रहते हैं। तो जरा सोचिए, उस सेवक का सारा कर्ज माफ कर दिया गया था, लेकिन दूसरे पल में उसने अपने सेवक को क्षमा नहीं कर पाया। इसलिए फिर एक बार वो बंदी गृह में डाला जाता है। जो आजादी उसको मिली थी, जो आनंद उसको मिला था, उसने पल भर में गंवा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आप और मेरी कहानी है। यह आप और मेरी भी कहानी है। हर बार गलती करने के बाद प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु मैंने गलती की, मैंने अपराध किया, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर। कितने ही बड़े अपराध क्यों ना हो, प्रभु हमें क्षमा करके जीने के लिए मौका देते हैं, लेकिन अगले पल में अपने पड़ोसी को क्षमा करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए प्रभु ने जो क्षमा हमें दी है वो क्षमा वापस ली जाती है। मत्ती अध्याय 18 वाक्य 35 को पढ़ना। इस दृष्टांत के अंत में प्रभु कहते हैं, यदि तुम में से हर कोई अपने भाई या बहन को अपने सारे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। बहुत सारी हमारी मुसीबतों और परेशानियों का एक मुख्य कारण है अक्षमा। क्षमा करने को तैयार ना होना। हमारे अंदर का घमंड हमें क्षमा करने नहीं देता है, छोटा बनने नहीं देता है, झुकने नहीं देता है, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करने नहीं देता है। इसके कारण हमारे ऊपर बहुत सारा बोझ आ गया है। हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 14 और 15 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा।
मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों की क्षमा नहीं करोगे दूसरों को क्षमा नहीं तो करोगे तुम्हारा पिता भी तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा नहीं करेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे विश्वासी, अच्छे विश्वासी हैं, भक्ति करते हैं, गिरजाघर जाते हैं, आश्रम जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन क्षमा देने में बहुत कमज़ोर हैं। अपने को मसीही कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, लेकिन क्षमा देने में बहुत कमज़ोर हैं। वचन पढ़ते हैं, वचन सुनाते हैं, नेतृत्व देते हैं, प्रार्थना दल चलाते हैं, कलीसियाएं चलाते हैं, क्षमा देने में कमज़ोर हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, शायद आपने सुना होगा मुझसे। कई वर्ष पहले की बात है। एक गांव था और गांव में एक गिरजाघर था। गिरजाघर के बगल में दो मसीही परिवार थे। दोनों मसीही परिवार के घरों के बाहर सीमा पर एक आम का पेड़ था और वो आम का पेड़ दोनों परिवारों के बीच में झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण था। कोई वहाँ से ऊपर चढ़ेगा आम तोड़ने के लिए, कोई यहाँ से चढ़ेगा। पंचायत हुआ गांव में और लोगों ने कहा कि कोई भी आम के पेड़ पर नहीं चढ़ेगा, जहाँ पर आम गिरेगा या डाली गिरेगी वो उनका हो जाएगा। ऐसा है, उस पेड़ पर एक डाली सूख रही थी। दोनों घरों में दो बूढ़ी माताएं थीं। दोनों की नज़रें उस डाली पर थीं। कब ये डाली गिरेगी और हमारी ओर गिरेगी तो हमारे लिए जलाने के लिए कई दिन का जलावन हो जाएगा। और दोनों इसी तरह सोचते थे। एक रविवार की बात थी। रविवार के दिन मसीही लोग मिसा बलिदान में जाते हैं, सर्विस में जाते हैं। रविवार की बात थी, सुबह का समय था। अचानक आवाज़ सुनाई दी, दोनों माताएं बाहर निकली तो क्या देखा उन्होंने? डाली गिरी ज़रूर, लेकिन दुर्भाग्यवश एक टुकड़ा उस तरफ और एक टुकड़ा इस तरफ। दोनों माताओं ने जाकर पकड़ लिया, एक ने इस ओर से, दूसरे ने दूसरी ओर से। रस्साकशी शुरू हो गई। ऐसा चलता रहा काफ़ी देर तक। इतने में गिरजाघर का घंटा बजने लगा। अब मिसा बलिदान का समय हो रहा था। एक बहुत अच्छी मसीही थी, उसने अपनी पोती को बुलाया, कहा कि शीला बेटी बाहर आ जाओ। 10 साल की वो शीला बेटी बाहर आई, पूछा कि दादी क्या बात है। उसने कहा कि बेटी तुम इसको पकड़े रहना, मैं गिरजाघर जाके वापस आती हूँ। यही हमारी भक्ति है। गिरजाघर जाके वापस आती हूँ, लेकिन डाल छोड़ने को तैयार नहीं है, दुश्मनी छोड़ने को तैयार नहीं है, बैर छोड़ने को तैयार नहीं है। यही हमारी समस्या है। उसमें घमंड है, अहंकार है, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। प्रभु यीशु ने हमें एक सुंदर प्रार्थना सिखाई। कौन सी प्रार्थना है? हे हमारे पिता की प्रार्थना। वहां पर प्रभु ने हमें हर बार एक शर्त लगाने को सिखाया है। वहां पे बताया गया है, हे पिता, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी तरह हमें भी क्षमा कर। हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जिस मात्रा में हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी मात्रा में हे पिता तू हमारे अपराध क्षमा कर। जानते हैं, कई लोग शिकायत करते हैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। एक कारण पकड़ लीजिए आज, एक कारण है हमारी अक्षमा। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24, बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत जबरदस्त प्रतिज्ञा है ना। अब उसी सांस में वाक्य 25 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। तो प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है और तुम्हें दिया जाएगा। उसी सांस में प्रभु कहते हैं, जब तुम उस प्रार्थना में खड़े हो अगर किसी के प्रति कोई गड़बड़ी है क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थना भी सुनी नहीं जाएगी। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 15 में, बहुत जबरदस्त वचन है। वहां लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। देखिए प्रभु कहते हैं, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं।
जब तक तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, तुम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करोगे, ऊंची ऊंची प्रार्थनाएं करोगे, हाथ फैलाकर प्रार्थनाएं करोगे, मैं नहीं सुनूंगा। प्रभु कहते हैं स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो, पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुम पाप में हो, तुम्हारे हृदय में पाप है, रक्त है, गुस्सा है, क्रोध है। इस्यास नबी अध्याय 59 आपने बार बार सुना है, उसके वाक्य 1 से 3 तक क्या लिखा हुआ है? प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह तुम सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। इसलिए क्या करना? तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं और तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित हैं, तुम्हारे होंठ झूठ बोलते और तुम्हारी जीवा बुराई की बातें कहती हैं। देखिए, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। जब तक हमारे हृदय में दूसरों के प्रति गुस्सा है, बैर है, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन नहीं सकते। मत्ती अध्याय 5 वाक्य 23 और 24 आपने बार बार सुना है। प्रभु कहते हैं जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ा रहे हो, तुम्हें याद आए कि किसी को तुमसे कोई शिकायत है, तुम्हारे साथ अनबन है रिश्ता, तो तुम क्या करोगे? भेंट को वेदी पर छोड़ो, भेंट को वेदी पर छोड़ो और उससे मेल मिलाप कर लो, तब आकर भेंट चढ़ाओ। एक शक्तिशाली शिक्षा है। भेंट चढ़ा रहे हो वेदी पर, अचानक याद आए, ओह किसी को मुझसे शिकायत है, मुझसे गुस्सा है, भेंट को वहीं छोड़ दूं और जाकर उससे मेल मिलाप करो। यानी प्रभु कहना चाहते हैं बिना तुम्हारे मेल मिलाप के तुम्हारी भेंट स्वीकार्य नहीं है। अगर हमारे हृदय में दूसरों के प्रति विद्वेष है, क्रोध है, बैर है, हमारी प्रार्थना और हमारी भेंट को प्रभु स्वीकार नहीं कर सकते। प्रभु ईश्वर हैं, मनुष्य नहीं है। हम ईश्वर को ठग नहीं सकते, हम ईश्वर को ठग नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं क्षमा करो, माफ करो, तुम्हारी भेंट स्वीकारी होगी। क्षमा के फल का एक जबरदस्त उदाहरण हमें दाऊद के जीवन में मिलता है। क्षमा का फल आपने दाऊद के बारे में सुना है। इस्राएल का पहला राजा, अभिषिक्त राजा साउल की सेना फिलिस्ती सेना के सामने आमने सामने खड़ी थी। फिलिस्ती सेना का एक वीर योद्धा जिसका नाम है गोलियत इस्राएली सेना को डरा रहा था, यह कहकर कि तुम में से कोई आकर मुझसे द्वंद्व करे, हम हार मान लेंगे। और सारी सेना डरते कांपती हुई खड़ी थी। 40 दिन बीत गए, लड़ाई नहीं हुई। और उस समय एक छोटा सा बालक, एक लड़का, दाऊद जैसे का बेटा मैदान में आता है। वो राजा से कहता है कि मैं उससे लड़ूंगा। पूरी कहानी आप जानते हैं। एक चिकने पत्थर के सहारे दाऊद ने उसको मार गिराया और इस तरह इस्राएली सेना को बचा लिया फिलिस्तियों से। राजा बहुत खुश हो गया। साउल ने उसको सेना में एक उच्च पद दे दिया और जहां कहीं भी राजा ने दाऊद को सेना के साथ भेजा, जीत कर वापस आया। फिलिस्तियों से फिर एक बार लड़कर वो वापस आया जीत कर। तो नारियों ने ये गाना गाया। क्या गाना गाया? साउल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। साउल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। ये सुनकर साउल क्रोधित हो गया, उसके अंदर ईर्ष्या जगी और उस समय से वो दाऊद को मार डालना चाहता था। उसका बेटा जोनाथान उसको समझाने का प्रयास करता था लेकिन समझता नहीं था। राजा साउल दाऊद को मारने के लिए तुला हुआ था, इसलिए दाऊद को उसकी नजर से भागना पड़ा। साउल की नजर से भाग जाता है सेना की एक टुकड़ी लेकर अपने दोस्तों के साथ। भागते हुए गुफे में जाकर बैठ जाता है और राजा साउल दाऊद की खोज में वहां से आ रहा था। उसको शौच लगा और उस गुफे में चला जाता है। शौच करने के लिए गुफे में चला जाता है जिस गुफे में दाऊद बैठा हुआ था। दाऊद के दोस्तों ने कहा कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे हाथ में आ गया, उसको मार डालो। दाऊद ने कहा नहीं, प्रभु के अभिषिक्त पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, हाथ नहीं डालूंगा। लेकिन साउल राजा के बाह्य वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा अपने तलवार से काटकर अपने हाथ में रख लिया। जब साउल वहां से उठकर चला गया, कुछ दूरी तक पहुंच गया दाऊद और उसके मित्र बाहर आए। दाऊद ने आवाज दिया, पिता मैं दाऊद हूं। आप जानते हैं जिस गुफे में आप शौच करने आए थे उस गुफा में मैं बैठा हुआ था। मैं आप पर हाथ डाल सकता था लेकिन प्रभु ने ऐसा करने नहीं दिया। देखिए आपके कपड़े का टुकड़ा। और साउल रो पड़ता है। साउल क्या कहता है आप पढ़ेंगे सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 24 में। वहां पे लिखा हुआ है, जब दाऊद साउल से ये बातें कह चुका था तो साउल ने कहा, दाऊद बेटा क्या ये तुम्हारी आवाज है? इसके बाद साउल फूट फूट कर रोने लगा। बताइए, राजा जिसको दाऊद ने जीवन दिया, प्रदान किया,
वो फूट फूट कर रोने लगा और दाऊद से बोला, न्याय तुम्हारे पक्ष में है। तुमने मेरे साथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है। तुमने आज इसका प्रमाण दिया कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था और तुमने मुझे नहीं मारा। जब शत्रु वश में आ गया हो तो कौन उसे यूं ही जाने देता है। तुमने आज मेरे साथ जो भलाई की है, प्रभु तुमको उसका बदला चुकाएगा। ऐसा ही हुआ। प्रभु ने दाऊद को उसका बदला दिया। दाऊद इस्राएल का यशस्वी राजा बना, 40 साल तक शासन किया। ये क्षमा का फल है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये क्षमा का फल है। जब आप क्षमा करने को तैयार हो जाते हैं, प्रभु आपको प्रतिफल प्रदान करेंगे। इसी तरह हम देखेंगे 1 शमूएल अध्याय 26 में भी दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा, बल्कि इसी तरह उनको प्राण वापस दिया, यानी उनको जिंदा रखा। प्रभु ने प्रतिफल दिया, आशीर्वाद दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकास के सुसमाचार के बहुत सुंदर वचन है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 37 से 36 से प्रभु क्या कहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु देखते हैं कि तुम क्या करते हो, तुमने कैसे दूसरों को क्षमा दिया। प्रभु ने मुझे एक बहुत बड़ा वरदान दिया है, वो है क्षमा का वरदान। मैं आसानी को लोगों को क्षमा कर पाता हूँ, अपने दिल में नहीं रखता हूँ। इसीलिए प्रभु ने मुझे ताजा अभिषेक दिया है। प्रभु ने मेरी अगुवाई की है, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। हम देखेंगे इसी तरह क्षमा का फल क्या होता है। इसका बहुत सुंदर प्रमाण पुराने विधान के यूसुफ की कहानी से हमें मिलती है। पुराने विधान की यूसुफ की कहानी उत्पत्ति ग्रंथ से आप पढ़ेंगे। याकूब के 12 बेटों में से एक यूसुफ, जिसको याकूब बहुत प्यार करते थे, उनके भाइयों के द्वारा जब वो 17 साल का था बेचा जाता है। एक गुलाम की तरह, एक दास की तरह बेचा जाता है। चांदी के 20 सिक्कों के लिए एक गुलाम की तरह बेचा जाता है और व्यापारियों ने उसको खरीद लिया। वो गुलाम बनकर मिस्र देश पहुंच जाता है, लेकिन प्रभु उसको साथ देता है और अंत में हम जानते हैं प्रभु ने उसको मिस्र का गवर्नर बना दिया। उसके भाई लोग उसके सामने आए अनाज खरीदने के लिए। उन्होंने उसको पहचाना नहीं, लेकिन यूसुफ ने उसको पहचान लिया और अंत में यह बताया कि मैं आपका भाई यूसुफ हूं, क्या मेरे पिता जीवित हैं। अंत में यूसुफ उनको आदेश देते हैं राजा की अनुमति से कि आप पिताजी को लाइए, आप सभी आ जाइए, आप इस राज्य में आराम से राज्य कीजिए, रहिए। उनके भाई लोग उनके पिता और सारे परिवार के साथ मिस्र देश में आ जाते हैं। आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत किया जाता है और उनको मिस्र देश में बहुत बड़ा स्थान दिया जाता है। वे आराम से जीवन जीते हैं। लेकिन जब याकूब मर गया, यानी यूसुफ का पिता मर गया, तो वे सभी घबरा गए। वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 50 में, मैं सारे वचन को पढ़ना चाहता हूँ। वाक्य 15 से, यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाएं। इसीलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह संदेश भेजा, पत्र भेजा। क्या कह के, मरने से पहले आपके पिता ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसीलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उससे दंडवत किया और कहा, आप जैसा चाहें हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं। क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत किया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाएं, जैसा कि आजकल हो रहा है। यूसुफ के भाइयों ने निर्दयतापूर्वक यूसुफ को बेच डाला, अपने ही खून को बेच डाला, अपने ही सगे भाई को बेच डाला, लेकिन यूसुफ ने उसके अनुसार बर्ताव नहीं किया। यूसुफ ने उन्हें क्षमा कर दिया और नतीजा, ईश्वर ने यूसुफ को उन्नति प्रदान की,
तरक्की प्रदान की। गुलाम होने के बावजूद ईश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश का गवर्नर बना दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोगों को क्षमा करने को तैयार नहीं। क्षमा करना बहुत कठिन हो जाता है। छोटे से लेकर बड़े लोग तक क्षमा करने को तैयार नहीं है, जिसके कारण हम दुख झेल रहे हैं, जिसके कारण हम गलती पर गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे यूसुफ के भाइयों ने अपने भाई को बेच डाला, उसी तरह हम लोग गलती पर गलती कर बैठते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्र, उसके अध्याय 2, उसके वाक्य 9 से 11 तक। यूहन्ना क्या कहते हैं? जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं है कि उससे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह ये नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। जब हमारे अंदर क्रोध बना रहता है, दुश्मनी बनी रहती है, बैर बना रहता है, हम अंधकार में हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हम कैसा बर्ताव करते हैं, क्या बोलते हैं। हम गलती पर गलती कर बैठते हैं और उसका बोझ हमारे ऊपर आता है, भी सफ़र हम झेलते हैं। बहुत साल पहले की बात है, 1982 में। उस समय युवाओं के लिए काम कर रहा था। एक भाई हैं जिनका नाम छोटे भाई, उनके साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के युवाओं के लिए काम कर रहा था। ग्वालियर शहर में गिरजाघर में कार्यक्रम होना था युवाओं के लिए। हम लोग वहाँ पहुँच गए। गिरजाघर के बगल में एक मसीही परिवार है। उस परिवार की बेटी युवती का नाम था लूसी और उसका पिता गंभीर रूप से बीमार थे, दमे का बीमार। हम लोग देखे घर पे जाके, जाड़े का मौसम था, धूप में खटिया पर पड़े थे और हल्का कपड़ा पहने थे। नीचे एक डिब्बा, खाली डिब्बा रखा हुआ था थूकने के लिए। वो यहाँ तक कि बोल नहीं पाते थे, इतनी गंभीर अवस्था में थे। हम लोगों ने उनसे कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम पर। उन्होंने हाथ दिखाया, हमें प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। हम समझ गए उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है, वैमनस्य है। उनकी पत्नी से जाके पूछा कि क्या कारण है। पत्नी से सारी बातें बता दी। 5 साल पहले जब वो कंपनी में काम कर रहे थे, उस समय परिवार योजना चल रही थी और इसीलिए नसबंदी की बात चलती थी। उनको भी बताया कि अगर आप नसबंदी करा लेंगे तो आपका प्रमोशन होगा, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं थे। एक अच्छे मसीही थे, ने कहा नहीं करेंगे। पत्नी की ज़बरदस्ती के कारण उन्होंने नसबंदी करवाई। उसके बाद से उसके दिल में अपनी पत्नी के प्रति बैर, गुस्सा उत्पन्न हुआ। अब इस दशा में आ गए। हमने कई देर तक उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु को क्रूस दिखाया और कहा कि देखिए आपके प्रभु क्रूस पर लटके हुए हैं, कह रहे हैं कि ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। समझाने के बाद काफ़ी देर के बाद उन्होंने सिर हिलाकर कहा प्रार्थना कीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि उनकी छाती पर हाथ रखकर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। कुछ ही क्षणों के अंदर वो उछल पड़े, ये कहकर कि मैं चंगा हो गया हूं। कमरे के अंदर गया, अपनी पत्नी से गले लगाने लगे, अच्छा कपड़ा पहने, चर्च में चले गए। हम में से बहुत सारे लोग अक्षमा के कारण कितने कितने प्रकार के रोगों के शिकार हैं और हम ईश्वर को कोसते हैं। उसकी दवा है प्रभु के नाम पर क्षमा करना। जब हम लोगों को क्षमा करते हैं हमें स्वतंत्रता मिल जाती है। जब हम लोगों को क्षमा नहीं करते, अपने अंदर रखते हैं, हम शैतान को अवसर देते हैं। एफेसी अध्याय 4 वाक्य 26-27 आपने सुना है। पौलुस कहते हैं यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने से पहले अपने क्रोध को शांत करें, शैतान को अवसर ना दें। जब हम अपने हृदय में क्रोध को बनाए रखते हैं, हम शैतान को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अवसर देते हैं। शैतान हमारे अंदर कार्य करने लगता है, हमें परेशान करता, हमें बीमार कर देता है। इसीलिए कभी भी हमारे हृदय में क्रोध बनाए नहीं रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 44 में प्रभु यीशु कहते हैं अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने हृदय में अपने दुश्मनों के लिए प्यार जगाओ। अक्सर हमारे अंदर उनके प्रति क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है। उनको समझ लो और उनके लिए प्यार जगाओ और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु उन पर दया कर। और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना के द्वारा वो अत्याचारी बदल जाएगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा, वो दूसरों पर अत्याचार नहीं करेगा।
आप लगातार प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे वो व्यक्ति बदल जाता है, वो आपका मित्र बन जाता है, आपकी भलाई करने लगता है। तो प्रभु यीशु ने यह मंत्र हमें सिखाया है, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 9 में, पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 9 में पेतरुस क्या कहते हैं? आप बुराई के बदले बुराई ना करें। हम विश्वासी बुराई के बदले बुराई नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने बुराई के बदले बुराई नहीं की, ना ही उन्होंने सिखाया है। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। जब एक व्यक्ति गाली देता है वापस मत दो गाली, आशीर्वाद दो। गॉड ब्लेस यू। आप यही कारण बुलाए गए हैं, यही करने के लिए बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। आप विश्वासी हैं, आप मसीही हैं, प्रभु के आशीर्वाद के पात्र हैं, इसके लिए बुलाए गए हैं। आपके प्रतिदिन के जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए। एज बिलीवर यू आर एंटाइटल्ड टू इट। एक विश्वासी होने के नाते आप ईश्वर के आशीर्वाद के पात्र हैं, अधिकारी हैं। यह तभी संभव है जब आप दूसरों को आशीर्वाद देंगे। अगर आप दूसरों को गाली देंगे, अभिशाप देंगे, तो प्रभु आपको आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? क्योंकि प्रभु ने कहा जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो अगर कोई आपको दुख देता है, उनके लिए प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना, ताकि आपको भी आशीर्वाद मिले। देखिए रोमियो के पत्र में संत पौलुस क्या कहते हैं, रोमी अध्याय 12 उसके वाक्य 19 से, प्रिय भाई और बहनों, आप स्वयं बदला न चुकाएं बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। हम विश्वासी होकर बदला नहीं चुका सकते, प्रभु के हाथ में छोड़ना है। वो न्यायी है, वो सही न्याय करेगा। आगे पौलुस कहते हैं, इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। अगर आपका शत्रु भूखा है उसको खिलाओ, प्यासा है उसे पिलाओ, इस तरह वो शर्मिंदा हो जाएंगे। मैं एक बात बोला करता हूं, नोबडी कैन रेजिस्ट लव फॉरएवर। कोई भी हमेशा के लिए प्यार का तिरस्कार नहीं कर सकता है। कुछ समय के लिए तिरस्कार कर सकता है, हमेशा के लिए नहीं। आगे पौलुस क्या कहते हैं, आप लोग बुराई से हार ना माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। हम विश्वासी हैं, हमें बुराई पर विजय प्राप्त करनी है। कैसे? भलाई के द्वारा, अपने भले कर्मों के द्वारा हम बुराई पर जीत पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें शिक्षा दे रहे हैं। हम हमारे जीवन की हर दुर्बलता, कमी, परेशानी के लिए ईश्वर को कोसते रहते हैं। प्रभु आज कहते हैं, तुम ये जान लो, तुम्हारी कई समस्याओं और परेशानियों का मुख्य कारण तुम स्वयं हो। तुम क्षमा नहीं करते हो। हम क्षमा करना सीखें। प्रभु ने वचन में क्या कहा, वह दबा दबा कर ऊपर उठा हुआ नाप हमारे गोद में डाल देगा। वो उदारता पूर्वक हमें देगा। जब हम दूसरों के प्रति उदार बनते हैं, उनको क्षमा करते हैं बिना गिनती किए। अक्सर लोग बोलते हैं, कितनी बार, कोई गिनती नहीं है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, पेतरुस से कहा मत्ती अध्याय 18 में उसके वाक्य 21 में, कोई गिनती नहीं, बिना गिनती के क्षमा करना। ईश्वर बिना गिनती किए, बिना हिसाब रखे हमें क्षमा करता है। हमें भी ऐसा ही करना है। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखें बंद रखिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। तेरे दिव्य वचनों के द्वारा तूने हमें रहस्यपूर्ण बातें बताई हैं। हमारे जीवन में कितनी विडंबनाएं, कितनी पीड़ाएं हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है हमारी ही अक्षमा। हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर बहुत सारे बंधन आ जाते हैं, हम रोगी बन जाते हैं। प्रभु यीशु तूने कुलवारी पहाड़ पर क्रूस पर लटकते समय पुकार कर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। अपने अत्याचारियों के लिए तूने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हमें भी तेरी इस प्रार्थना को बार बार दोहराने की कृपा दीजिए। उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमें दुख दिया है, बार बार ये कहने के लिए पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। एक ऐसी कृपा में प्रदान कीजिए यीशु, क्षमा दान का वरदान दीजिए यीशु, ताकि हम हर समय आनंदित रहें, हम ताजा जीवन जी सके, हम तेरी कृपाओं के माध्यम बन सके, हम तेरी कृपाओं के योग्य और पात्र बन सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।